मोनू नाम का हिरन रहा करता था। सभी जानवरों की मदद किया करता था। एक दिन भोली भाली बकरी ने उससे कहा, मोनू भाई, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोनू भोली के लिए चारा लाने जंगल में चला जाता है और पेड़ों से हरी हरी प्यारी प्यारी पत्तियां तोड़ने लगता है। तभी अचानक वो ऊंची डाल तोड़ते तोड़ते नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देख पास ही खड़ा चालाक और शैतान शंटी बंदर जोर जोर से हंसने लगता है। रहने दो हिरन, ये तुमसे ना होगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुम तो बस जमीन से घास खाओ। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो बंदर, मैं तो घास खा लूंगा, लेकिन ये टहनी मैं अपनी दोस्त बकरी के लिए तोड़ कर ले जा रहा हूँ। आज उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ ठीक है, पता है तुम कितने अच्छे हो। मोनू बंदर की बातों को अनसुना करके बकरी के लिए पत्तियां तोड़ने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। इसी तरह समय बीतता रहा। मोनू सबकी मदद करता रहा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। जैसे ही उस शिकारी की नजर मोनू हिरन पर पड़ी, वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, इतना बड़ा खूबसूरत हिरन, इसे पकड़ लिया तो मेरा दिन ही बन गया। बहुत ही खूबसूरत है ये। शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है और वहाँ खाने के लिए चारा डाल देता है। चालाक शंटी बंदर शिकारी को देख लेता है। अरे ये इंसान शिकारी यहाँ क्या कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। बंदर नजदीक जाकर देखता है। अच्छा, तो इसने किसी जानवर को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया है। शंटी बंदर वही पेड़ के ऊपर बैठकर इंतजार करने लगा कि अगर कोई जानवर उस तरफ आएगा तो वो उसे सावधान कर देगा। मोनू हिरन हरी हरी घास देखकर उस जाल की तरफ आने लगा। बंदर ने पेड़ पर से उसे इधर आते हुए देखा। अरे ये तो मोनू हिरन है, ये इधर क्या कर रहा है? कहीं ये चारा खाने तो नहीं आ रहा? यह तो बहुत अच्छा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं इसे सावधान कर देता हूँ। मोनू भाई, तुम इस तरफ मत आओ, यह शिकारी ने जाल बिछा रखा है। जाल? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ मोनू भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं शरारती जरूर हूँ, लेकिन तुम भले हो, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हिरन को अपनी तरफ आता देख शिकारी बाहर निकल आता है, लेकिन बंदर के सावधान कर देने के कारण हिरन वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर बंदर उसे मिल जाता है। मोनू हिरन शंटी बंदर का धन्यवाद करता है और वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गोपाल नाम का ग्वाला अपने पास हमेशा भैंस पाला करता था। उसके पास कई सालों से एक काले रंग की भैंस थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उस भैंस का दूध बेच कर उसके पास अब काफी पैसे जमा हो गए थे। सो एक दिन वो दूसरे गांव से एक सफेद रंग की गाय खरीद कर ले आया। यह देखकर काली भैंस चिढ़ गई। हाँ, इतनी सुंदर गाय ले आया, अब तो मुझे पूछेगा भी नहीं। इतनी गोरी चिट्टी गाय, हे भगवान, कहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं? भैंस दिन प्रतिदिन गाय से चिढ़ती रही, जबकि गाय बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। गांव के लोग यह जानकर कि गोपाल के पास गाय है, उसे रोज खाने के लिए कुछ देने के लिए आते और गाय की पूजा तक करते। यह सब देखकर अब भैंस से रहा नहीं गया। एक दिन उसने गाय से कहा, हाँ, कहाँ से आई हो? जब से आई हो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो गया है, और ये गोपाल, ये तो मुझे भूल गया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भला और है कौन इस तबेले में? बस तुम और मैं। आओ हम दोस्ती कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ, दोस्ती? कैसी दोस्ती? सफेद और काले रंग में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। हम बिल्कुल अलग हैं। लोग तुम्हें पूछते हैं,
और मुझे तो देखते भी नहीं। देखो मेरा रंग कितना काला है। ऐसी बात नहीं है, तुम मन की बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारा तन भी बहुत सुंदर है, मुझे भी काला रंग बहुत पसंद है। आओ दोस्ती करो मुझसे। गाय ने मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भैंस उससे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक काले रंग का नाग वहां घुस आया। गाय ने जोर जोर से शोर मचाकर भैंस को कहा, अरे बहन उठो, ध्यान से, तुम्हारे पैरों के पास एक बड़ा नाग है, उठो, नींद से जागो। भैंस बड़े मजे से सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी आवाजें सुनकर गोपाल भी बाहर भागा आया। उसने सांप को वहां से भगा दिया। यह सब देखकर भैंस का मन गाय के लिए पसीज गया। उसने कहा, अरे सच में तुम गोरी हो और तुम्हारा मन भी उजला है। मैं ही इतनी खराब हूँ कि आज तक तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहती थी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम बहुत प्यारी हो गैया। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुमने आज एक अच्छी दोस्त का उदाहरण दिया है। मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगी हमेशा। और इस तरह गाय और भैंस में दोस्ती हो गई और गोपाल खुश हो गया। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थी, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। हाँ, कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला। एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। मीरा एक सब्जियां बेचने वाली थी। वह अपने बेटे के साथ किसानपुर गांव में रहती थी। हाल ही में उसका पति गुजर जाते हैं और सारा घर का बोझ और उसकी बेटी का पालन पोषण भी मीरा पर ही पड़ जाती है। एक दिन मीरा सब्जियां बेचते बेचते गांव में जाने लगी। तभी उसने एक घायल खरगोश को देखती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी रंग बिरंगी सब्जियां, लाल टमाटर, हरा बैंगन, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे ये क्या है? बेचारी खरगोश
इसको तो चोट भी लगी हुई है। खरगोश मीरा को देखकर रोने लगी और ऐसी बोली। अरे आप मुझे मदद करेंगे? एक शिकारी ने जंगल में मुझे घायल कर दिया है, लेकिन मैं भागते भागते इधर तक आ गई। अरे ओ खरगोश, मेरा घर बहुत छोटा है और मैं तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती। उसकी चिंता आप मत करो, मैं एक छोटा जानवर हूँ, किधर भी रह लूंगा। बस मुझे आज के लिए बचा लो। खरगोश ऐसा बोलने पर मीरा उसे अपने घर लेके जाती है। मीरा उसको दवा लगाती है और उसको खाने के लिए गाजर भी देती है। कुछ दिन के बाद खरगोश बिल्कुल ठीक हो जाती है। मीरा बहुत काम करती थी, जैसे कि सब्जियां उगाना, उसे निकालकर गांव में बेचना। लेकिन मीरा अकेली ये सारा काम नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसके बेटे को भी स्कूल लेके जाना पड़ता था। ये सब खरगोश देखकर मीरा से ऐसा बोला। मीरा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हारी ये दर्द नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। मुझे तो खेती करना नहीं आती, लेकिन तुम्हारे बेटे को स्कूल तक लेके जाकर छोड़ सकता हूँ और फिर से मैं तुम्हारी सब्जियों को बेचने में मदद तो कर सकता हूँ। तुम मुझे मदद करोगे? ठीक है, मैं तो तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन ढेर सारे गाजर तो दे सकती हूँ। अगले ही दिन से खरगोश मीरा के बेटे को स्कूल तक छोड़कर आती है। मीरा सारा दिन खेती में काम करके सब्जियां घर लेके आती है। तभी खरगोश शाम को सारी सब्जियां ले जाकर बाजार में बेचता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो भाई, सब्जियां ले लो बहन जी। ताजा ताजा सब्जियां, लाल पीला हरा रंग बिरंगे सब्जियां ले लो बहन जी। खरगोश को ऐसा सब्जियां बेचते हुए देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सभी आकर उसी से खरीदने लगे। तब से मीरा की कमाई भी ज्यादा हो गया। मीरा बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मीरा की बेटी की पढ़ाई भी हो जाती है। हर रोज ऐसा ही खरगोश जाकर लोगों से हंसी मजाक करके सब्जियां बेचता था और खाली समय में आराम से बैठकर वह गाजर खाता था। ऐसा मीरा की खरगोश सब्जियां बेचने वाली खरगोश के नाम से मशहूर हो